सब खैरियत है? असफर, हाँ। क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत है? नहीं, सब सब ठीक है। अम्मी आई थी। अम्मी आई थी यहाँ? क्यों? आपका पूछ रही थी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने बता दिया उनको कि आप एक जरूरी कॉल सुनने गए और वो बहुत खफा हो रही थी। कॉल का क्यों बताया अम्मी को? कोई और बहाना बना देती। ये वो बार बार कौन कॉल कर रहा है? वो कोई इमरजेंसी है। तुम अपने काम से काम रखो। अब क्या हुआ? कहाँ हो? निकल रहा हूँ समरा, कहा भी था कि टाइम लगेगा। तुम बार बार फोन क्यों कर रही हो? तुम अभी तक निकले नहीं हो, वहीं हो तुम। समरा, निकलने का मतलब यही है ना कि मैं अभी तक यहीं पर हूँ। देखो असफर, अगर तुम्हें आने में मुश्किल हो रही है तो मुझे बता दो, मैं आ सकती हूँ। ठीक है, आ जाओ। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं आ भी सकती हूँ। हाँ, जानना चाहता हूँ तभी तो कह रहा हूँ कि आ जाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारी आखिरी हद। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई? जवाब दो, कब तक आ रही हो? आई एम सॉरी। अब दोबारा फोन मत करना, मैं आता हूँ। क्या अजीब रिश्ता है ये। क्या अजीब जज्बा है। जिन हाथों में पली वो अपने नहीं रहते, और जिन्हें जानती तक नहीं वो अपने बन जाते हैं। ये हाथ, बचपन का साथ, छोटे छोटे ख्वाब देखे थे हमने। तो याद है, एक बार उसे खसरा हो गया था। तो सारी रात मेरे सीने पर सर रखकर सोती रही थी सुकून से। पल भर में सब खत्म कैसे हो सकता है? गैर अपने कैसे हो सकते हैं, है ना जरीना? कैसी बातें सोच रहे हैं आप? ना सोचूं? दुआ करें कि वो अब सदा खुश रहे, आबाद रहे। आमीन। पता नहीं ये हाथ कैसे उठ गए उस पर, कैसे उठ गए? बस भी कर दें खावर, क्यों सोच सोच के खुद को अजियत दे रहे हैं? छोड़ें, सो जाएं। नहीं, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। आपने कोई जानबूझ के थोड़ी किया, मजबूर थे ना। बस अब उसके हक में दुआ करें। हमने हमने मजबूर किया था उसे कुरान शरीफ उठाने पर। हाँ, हमने
जरीना, अगर शाजिया ने कुरान शरीफ झूठा उठाया हुआ तो क्या होगा उसके साथ? इससे आगे कुछ ना क्या खबर। मैं यही तो सोच रही हूँ। यही खौफ तो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। नहीं, इसका तो मतलब साफ ये हुआ कि हम अभी उसे झूठा समझ रहे हैं। मैं नहीं जानती, बस आप शाजिया के हक में दुआ करें। ठीक है, मैं सुबह जाऊंगा मौलवी साहब के पास, बात करूंगा इस मसले पर। हाँ, मैं बात करती हूँ बेटा उससे। क्या तरीका है असफर? ये क्या कर रहे हो तुम? कोई एहसास है तुम्हें या नहीं? अब उसकी तरफ क्या देख रहे हो? मैं खुद आई हूं यहाँ। ताई अम्मी प्लीज। मुझे बात करने दो बेटा। आखिर पता तो चले कि ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो तुम इस तरह। नहीं, समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं। वो मेरा दोस्त है ना फिरोज, उसका एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, आईसीयू में है। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, वो ही बार बार कॉल्स कर रहे हैं मुझे, फौरी ब्लड की जरूरत है। कौन फिरोज? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप नहीं जानती उसे। ब्लड की जरूरत है और ओ पॉजिटिव अरेंज नहीं हो पा रहा। सबको पता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, इसीलिए तो सारे दोस्त, सब घर वाले मुझे कॉल्स कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। आप चले जाएं। सी बात ही कर रही हो बेटा। शादी की पहली रात है तुम्हारी और तुम कह रही हो कि चला जाए। ताई में किसी की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है ना, जाने दे इनको। मैं क्या बोलूं उसके घर वालों को? उन्हें खुद एहसास होना चाहिए ना। ये खून की बोतल का बंदोबस्त नहीं कर सकते क्या वो? ठीक है, मैं मना कर देता हूँ। नहीं असफर, आप चले जाएं। ना मेरी बात कर। अब आप क्या बात करेंगी अम्मी? मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको? फिर मैं उनसे बात करूंगी, समझाऊंगी उन्हें। आपके समझाने से बेहतर यह है कि मैं ना जाऊं वहां पर। तुम वो कौन है परवेज, उससे कहो वो चला जाएगा ना अस्पताल। वैसे भी वो बहुत होशियार है, सब संभाल लेगा। वो खुद वहां मौजूद है, खुदा का वास्ता है, समझने की कोशिश करें। ताई में आप जाने देने। खुदा ना ख्वास्ता कल को कुछ हो गया तो ना आप खुद को माफ कर सकेंगी और ना ही मैं। प्लीज जाने देने। ठीक है, जाओ तुम, मगर जल्दी आना वापस। जी, थैंक यू। थैंक यू? मुझे थैंक यू मत बोलो, उसको बोलो जिसकी वजह से मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। थैंक यू शाजिया। चलता हूँ। माफ कर दो बेटा, बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं ताई अम्मी,
आ गया मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। मैं बस आ रही हूँ। जल्दी आओ। क्या कर रही हो समरा, कोई देख लेगा। यहाँ पर खड़े खड़े ज्यादा खतरा है, अंदर चलो। तुम बिल्कुल पागल हो। जानती हूँ, चलो ऊपर। समरा तुम होश में तो हो? तुम्हें देख के तो होश खो बैठी हूँ। ऊपर चलो, इससे पहले कि कोई जाग जाए। तुम सिर्फ देखना चाहती थी ना मुझे, तुमने देख लिया, प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुम्हें इतनी जल्दी थी वापस जाने की तो फिर आई क्यों हो? एक काम करो, वापस जाओ। अब अच्छा ठीक है, सिर्फ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो क्या 15 मिनट यही खड़े खड़े गुजारने? अगर किसी ने नहीं भी देखना वो भी देख ले। अच्छा बाबा, चलो 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 बस। बात हुई बेटा तुम्हारी उससे? नहीं, सिवाय घर वालों के सारी दुनिया के गम उठाता है। बेटा फोन करके पता तो करो, और कितनी देर लगेगी? रहने देना ताई में। आपने देखा नहीं था वो घर से कितने परेशान गए थे। अब आप यूं कॉल करेंगी या मैं कॉल करूंगी तो वो और परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है जैसे ही फ्री होंगे ना, या तो घर आ जाएंगे या खुद ही कॉल कर लेंगे। अभी से आदतें बिगाड़ी हो तुम उसकी। नहीं, मैं सिर्फ उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ दे रही हूँ। और आप प्लीज दुआ करें कि उनके दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएं। आमीन। आराम करो, मैं आती हूँ। जी। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। मोहब्बत की मिठास ही ऐसी होती है, महबूब के बगैर वक्त ही नहीं कटता। और महबूब के साथ सिर्फ एक पल बीतता है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? मोहब्बत सिर्फ तुमने तो नहीं की, मैंने भी तो किया तुमसे। वक्त की रफ्तार का मुझे कैसे पता चलता? काश मेरे बस में होता तो ये पल मैं यही रोक लेती। समरा, हमारा वक्त भी आएगा, बहुत जल्द। दर्द की दास्तां कुछ तुम लिखो,
कुछ हम लिखे, कब हुआ ऐसे हुआ इश्क हमें कुछ ना पता। कहना है बहुत कुछ वक्त ना मेरा है, बेवजह ही कैसा दर्द ये मिला है, दर्द ये मिला है मेरे रांझना। किसका फोन आ रहा है? मम्मी का। तुम मम्मी को कह दो ना कि तुम नहीं निकल सकते। कोई कोई बहाना बना दो, कोई कहानी बना दो। समरा बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। इतना सब कुछ करके मैं यहाँ तक आया हूँ तुम्हारे लिए, इतना आसान नहीं था। प्लीज अब जाने दो। तुम आज भी उतने ही मासूम हो जितने बचपन में थे। तुम्हें याद है तुमने बचपन में मेरी कितनी चीजें चुराई हैं? एक मिनट, मेरी पहली और आखिरी चोरी थी अपनी जिंदगी में। क्यों? मेरा दिल नहीं चुराया? ऐसे ही हंसती रहा करो ना। ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है अगर तुम मेरी ऐसे ही ताबेदारी करते रहोगे। अच्छा जी। समरा अजान का वक्त हो रहा है, चलता हूं ना। ठीक है, तुम जाओ। छोड़ने तो आओ साथ। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मुझे मेरे होने का एहसास दिलाने के लिए। तुम्हारी नजरों में कुछ मायने रखती हूँ, उसका यकीन दिलाने के लिए। नहीं उठा रहा फोन। आने तो आज मैं इसकी खबर लूंगी। तो अच्छा खासा मना कर रही थी उसे जाने से। तुम भी ना बेटा। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही है इतना? तुम्हारे लिए ये मामूली बात है। नहीं, पर किसी की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है ना। बेटा अगर तुम ये असफर का दिल जीतने के लिए कर रही हो ना, तो मुझे नहीं पता तुम उसका दिल जीतोगी या नहीं, लेकिन उसे लापरवाह जरूर बना दोगी। अगर आप मेरी जगह होती, आप क्या करती? तुम भी ना बेटा। अब मैं क्या जवाब दूं तुम्हें? देखा, जाने देती ना, तो मैंने भी तो वही किया। बताए बस, जब खुद पर कोई मुसीबत या आजमाइश आ जाए ना, तो वो इंसान सह लेता है, लेकिन कभी किसी अपनों पर आ जाए ना, तो उसे देखा नहीं जाता। ये मेरे ऊपर मुसीबत या आजमाइश नहीं है। मुसीबत और एहसास में फर्क होता है। अगर मैं बेहिस होती तो मना कर देती जाने से, कह देती आप यहीं रुके। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती। मैं जितना भी इस परवरदिगार का शुक्र अदा करूं वो कम है।
बहुत नसीब वालों को मिलती है ऐसी बहू। हमेशा आबाद रखे। आमीन। परवेज का कहकर गया था ना, उसे फोन लगाती हूँ। रहने देना ताई अम्मी। ठहरो ना, करने दो फोन, तसल्ली हो जाएगी ना, जरा एक बार बात हो जाए। दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। हो सकता है कि वो दोनों बाइक पर साथ हो और उन्हें पता ही ना चल रहा हो कि कॉल आ रही है। शायद ऐसे ही हो। नमाज का वक्त हो गया बेटा, मैं नमाज पढ़, तुम भी पढ़ लो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। इस वक्त भी आने की क्या जरूरत थी? आपका दोस्त कैसा है? अम्मी शौक से नहीं किया था, मजबूरन किया था, वजह इस बात का एहसास करने के कि एक शख्स पूरी रात हॉस्पिटल में था। उल्टा जिस मकसद से तुम हॉस्पिटल गए थे उसमें सारी रात लग गई। शर्मिंदा होने के बजाय तुम उल्टा मुझे आंखें दिखा रहे हो। आंखें नहीं दिखा रहा, आपको बता रहा हूं अम्मी। तो मत बताओ। और ये फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम हमारा? अब बात समझने के इरादे से बैठे ही नहीं है। देखा देखा तुमने इस लड़के को? ताई अम्मी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई कि आप इतना गुस्सा कर रही हो। इधर आओ मेरा बच्चा। ये इतनी मामूली बात नहीं है बेटा, मैं तुमसे वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं अम्मी, कभी आप उस रात की अहमियत मेरी नजर से देखें। आपको अपनी बात तो बहुत छोटी लगेगी, लेकिन अपनों के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती, सहना पड़ता है।
अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे बेटा। अभी जाओ देखो से कुछ चाहिए मेडिसिन? कुछ नहीं, बस तुम जाओ बेटा। असफर, ये सब क्या? बस हो गई ना शादी, अब क्या फूल लगे रहेंगे? अच्छा वो शाजिया, थैंक यू। किस बात का? नहीं, वो हमारी जगह कोई और लड़की होती तो मुझे कभी भी जाने नहीं देती, और मुझे एहसास है इस बात का। मेरी जगह कोई और लड़की होती? असफर, ये जगह तो मेरी ही थी, मेरी जगह कोई और लड़की क्यों होती? आपने सोचा भी कैसे कि मेरी जगह कोई और लड़की होती? बात को बढ़ाने के मूड में हो तो बता दो। नहीं, बस दुख हुआ तो कह दिया, तकलीफ होती तो सह लेती। अपने एहसास को दो अलग अलग नाम देकर अपने कहे पे पर्दा डालना चाह रही हो तो ठीक है, डाल दो, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल साथ देने का शुक्रिया। नहीं, बस आप थक गए होंगे ना, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें। वो आपका दोस्त कैसा है? हाँ ठीक है। क्या? प्लीज जाओ, बाहर से दरवाजा बंद कर दो और अम्मी को बोल देना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जाओ। गुड। से जिसकी तुम्हारी जैसी बीवी हो, उसको तो फिक्रों से आजाद हो जाना चाहिए। सही कह रहा हूं? भाई समरा, समरा उठ जाना बच्चे, बहन का नाश्ता लेकर जाना, देर हो रही है पहले ही। मम्मी क्या है यार? उठ जाना मेरा बेटा, शाबाश। सोने दे मुझे। समरा वापस आकर सो जाना। जब नाश्ता रेडी हो जाए ना, मुझे उठाती तो मैं उठ जाऊंगी। लो भला, अगर सारे काम मैंने ही करने हैं तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तुम उठ रही हो या लगाऊं एक? ओफ, आ रही हूँ, आप जाएं। ठीक है, अगर 5 मिनट में ना उठी ना तो बाल्टी भर के पानी डाल दूंगी तुम्हारे पे। बहुत अच्छी बात है, नहाना नहीं पड़ेगा। तौबा है, नींद से आंख तो नहीं खुल रही, लेकिन जुबान जरूर कैंची की तरह चलेगी। उठ जा जल्दी से।
लिखो कुछ हम लिखे कब हुआ ऐसे हुआ इश्क हमें कुछ ना पता कहना है बहुत कुछ वक्त ना मेरा है बेवजह ही कैसा दर्द ये मिला है दर्द ये मिला है मेरे रांझना महफिल से रूठ ना जा कुछ भी कह दे मुझे नजरों से ना गिरा मुझसे हुई ये खता सब कुछ कर दिया तुझ पे फिदा समरा, बेटा और कितना टाइम लगेगा? पहले ही देर हो चुकी है। अम्मी बस 5 मिनट में रेडी है। अब जाके अमजद को उठाएंगे। जगा दिया था मैंने उसे। मुझे उसकी हरकतों का पता है ना, वो फिर से सो गया होगा। अब जाकर उसे उठाएं। पता नहीं कब इस लड़के में एहसास जिम्मेदारी आएगी। खैर, 1 मिनट, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हें रात को नींद नहीं आई ठीक से। हाँ, शाजिया के बगैर पहली रात थी ना, तो इसलिए पूरी रात कोशिश की मगर नींद नहीं आई। मैं जानती थी बेटा ऐसे ही होगा। उसका हाल भी कुछ कम नहीं होगा तुमसे। फिर जा तो रही है अभी उससे मिलने। अम्मी ऐसा क्यों होता है? मत सोचो ऐसी बातों को। मैं अमजद को देखती हूँ।